हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंडक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आप फर्स्ट टाइम इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इंडक्शन को यूज़ करते हुए, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। अगर आपकी सिटी में भी गैस सिलेंडर का प्रॉब्लम हो रहा है, एलपीजी इजीली मिल नहीं रही है, तो ऐसे में हमारे पास काफ़ी सारे हमारे होम अप्लायंसेस जो होते हैं वो काम आते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंडक्शन। इसमें आप काफ़ी सारी तरह की कुकिंग कर सकते हैं। मेरे पास एक प्रेस्टीज ब्रांड का इंडक्शन है जो काफ़ी अच्छा चलता है। मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया वैसे, बट कभी ट्रैवलिंग में या फिर जब हम शिफ्ट हुए थे तब मैंने इसे ख़रीदा था, तो तभी यूज़ किया था। तो अभी मैंने इसे निकाला है थोड़ा बहुत यूज़ करने के लिए। पहले मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स वगैरह और किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो जनरली मिलते हैं मार्केट में इंडक्शन, सभी एक ही तरह के होते हैं। आजकल थोड़ा सा चेंज आने लगे हैं, तो उसमें आप बुकलेट देख के पता कर सकते हैं कि उसमें क्या नए फीचर्स हैं। टाइम पे शिफ्टिंग के टाइम पे बहुत काम आता है, जब आपके पास गैस सिलेंडर का कनेक्शन नहीं होता है, या फिर ट्रैवलिंग में, हॉस्टल में बच्चे बहुत यूज़ करते हैं इंडक्शन। तो इसमें किस तरह के बर्तन यूज़ हो सकते हैं, किस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, ताकि अगर आपकी कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो तो वो रिजॉल्व हो पाए। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से है ये। पहले इसका ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ, फिर इसको यूज़ करने का तरीका और सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह का है कुछ इसका लुक, और यहाँ पे फीचर्स उसके ऑन करने के बाद ही पता चलेंगे। तो मैंने ऑन कर दिया है, और यहाँ पे ना आप देख रहे होंगे इस टाइम पे इस तरह से बस एक ब्लिंक ब्लिंक आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ पे अब ये ऑन तो हो गया है, इसका फ़ैन स्टार्ट हो गया, बट यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई यूटेंसिल नहीं रखा है और ये हीट नहीं होता, करंट नहीं आता इसमें इस तरह से। लेकिन जब आप इसके ऊपर कोई यूटेंसिल रखेंगे तब ये हीट करना शुरू करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये सबसे पहला वाला जो बटन है ना, ये ऑन ऑफ का है। यहाँ से जब आप ऑन प्लग करने के बाद यहाँ से ऑन करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे चपाती वगैरह बनानी है तो उसके लिए टाइमर लगा सकते हैं। जैसे मिल्क वगैरह बॉईल करते हैं ना, जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उन्हें एक हैबिट हो जाती है कि कितनी देर में उनका 1 लीटर मिल्क बॉईल होने वाला है, तो उतना टाइमर आप यहाँ पे लगा सकते हैं सेट करके, फिर ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और इसमें प्रेशर कुकर, करी बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए, डीप फ्राइंग करने के लिए, मिल्क बॉईल करने के लिए, कीप वार्म भी फंक्शन है इसमें। अगर आप कोई चीज़ गर्म रखना चाहते हैं तो उसके लिए, सॉटे करने के लिए, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है। तो आपको जस्ट ये क्लिक करना है, उसके बाद ये वाला। तो मैं ऑन करके आपको दिखाती हूँ फिर बताती हूँ। प्लग पे ऑन कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे ये हमने ऑन किया। अभी एक्चुअली यहाँ पे एरर दिखाएगा जब तक इसके ऊपर कोई यूटेंसिल नहीं आएगा। तो मैं कोई बर्तन आपको रख के दिखाती हूँ। इंडक्शन पे कौन से बर्तन यूज़ कर सकते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे इतने सारे ये सारे बर्तन रखे हुए हैं। अब मैं 1 बाय 1 आपको बता दूंगी। बेसिक तो ये है कि फ्लैट होना चाहिए बेस। इस तरह का फ्लैट बेस है तो ये इंडक्शन के ऊपर आराम से चलेगा। अगर बेस आपका इस तरह का है, जैसे इस कढ़ाई का है, चाहे वो लोहे की है या फिर कास्ट आयरन की या फिर स्टील की, अगर इस तरह से है तो ये सेंस नहीं कर पाएगा और इंडक्शन काम नहीं करेगा। अभी मैं आपको इंडक्शन पे ही दिखा देती हूँ कौन सा बर्तन किस तरह से काम कर रहा है। तो अभी ये हमारे पास है फ्लैट बॉटम। जब हम इसे ऑन करते हैं ना तो ये एरर आता है, जब तक उसके ऊपर आप पॉट नहीं रखोगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पॉट इसमें काम कर रहा है क्योंकि ये फ्लैट बेस है, और जैसे हम हटा देते हैं ना ये फिर से एरर देने लगता है। ये वाली जो कढ़ाई है वो कास्ट आयरन की है और इस तरह का इसका बेस है, तो ये भी इस पे काम करिए। एक्चुअली नीचे से जो इसका है ना, ये इस पे टच हो रहा है इतना एरिया, तो ये यहाँ से हीट इसको मिल रही है, तो ये वाला भी इसमें काम कर रहा है। तो कास्ट आयरन के बर्तन भी काम करते हैं। मुझे लगा था ये शायद ना करे, बट ये भी इसमें काम कर रहा है। कास्ट आयरन के जो फ्लैट पैन हैं वो तो इस पर काम करते हैं, बट ये वाली कढ़ाई भी इसमें काम कर रही है और बहुत जल्दी गर्म भी हो गई है काफ़ी। चाय बनाने के लिए जो पतीला यूज़ करते हैं ये तो इस तरह से सैंडविच बेस वाला है, तो ये तो इसमें काम करेगा ही। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, बहुत जल्दी इसमें गर्म हो जाता है। इसी तरह से दूसरा है ये, इसमें कोई सैंडविच बेस नहीं है बट ये प्लेन है स्टील,
तो ये भी इसमें बहुत ईजीली काम कर रहा है। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक बर्तन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फ्लैट बेस का स्टील का बर्तन आपका काम करेगा। कुकर स्टील का अगर कुकर है, फ्लैट बेस है, तो ये काम करेगा इसमें। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से फ्लैट होना चाहिए। बट एल्युमिनियम का कुकर इस पर काम नहीं करता है। एल्युमिनियम का मेरे पास कोई कुकर नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा देती। ये वाली जो कढ़ाई है ये इस तरह की है, बट इसका थोड़ा सा बेस फ्लैट है नीचे से, तो ये भी इसमें आराम से काम करेगी। देख सकते हैं आप, ट्राईप्लाई बेस वाली जो कढ़ाई होती है वो भी इजीली काम करेगी। नहीं बना सकते हैं, रोटी आराम से बन जाती है इसमें। बट जैसे ये लोहे का पैन है ना, ये भी नीचे से थोड़ा फ्लैट है, तो ये इसमें काम कर रहा है। वैसे लोहे का अगर वैसा तवा है ना तो वो काम नहीं करेगा, बट ये इसमें काम कर रहा है। और रोटी बनाने के लिए आपको सेकना भी रोटी इस पे ही पड़ेगा, तवे पे, आप इसके ऊपर नहीं कर सकते। कुछ नए इंडक्शन आ रहे हैं जिनमें आप जाली लगा के सेक सकते हैं रोटी को। का तवा, ये नीचे से बेस भी स्टील का है, तो ये भी शायद इस पर काम करेगा। मैंने यूज़ नहीं किया था इस पर। हाँ, ये भी इस पर काम कर रहा है आराम से। भी फ्लैट बेस में है, स्टेनलेस स्टील का है, तो ये भी इसमें आराम से काम करेगा। ये है नॉन स्टिक का पैन, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये इसमें काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये एल्युमिनियम का बना हुआ है और उसके ऊपर कोटिंग है बाहर से, तो ये इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। जबकि इसका फ्लैट बेस है, बट ये नीचे से एल्युमिनियम है, इस वजह से। तो अभी अगर कुकर भी एल्युमिनियम का है ना आपका, तो वो काम नहीं करेगा। ये देख लीजिए, एरर आ रही है इसमें, ये नहीं काम करेगा। ये मेरे पास कॉपर का कढ़ाई है, इसको हम रख के देखते हैं। ये देखिए इसमें एरर आ रही है। तो इस तरह से कॉपर या फिर ब्रास के जो बर्तन होते हैं ना, या कांसे वाले, वो आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते, वो इसमें काम नहीं करेंगे। ऊपर से कांच के बर्तन भी इसके ऊपर नहीं काम करेंगे। तो आप कुछ रीहीट वगैरह कर रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा। स्टील का कोई भी इसमें चल जाएगा आराम से। कांच भी मैं आपको दिखा देती हूँ रख के। ये देखिए इसमें एरर दे रहा है, ये इसको हीट नहीं करेगा। तो इंडक्शन के ऊपर आप ग्लास के बर्तन यूज़ नहीं कर सकते, कॉपर और ब्रास के बर्तन नहीं यूज़ होते, एल्युमिनियम बेस नहीं यूज़ होगा। नॉन स्टिक यूज़ हो जाता है वैसे, बट नॉन स्टिक के अंदर एल्युमिनियम ही होता है, तो वो काम नहीं करेगा। बट नॉन स्टिक के कुछ बर्तन ऐसे आते हैं जिनका बेस इंडक्शन फ्रेंडली होता है, तो वो चल जाते हैं, तो वो आप देख के लीजिएगा। बट घर पे जो बर्तन आपके रखे हुए हैं ना, उनमें से अगर आप चेक करेंगे तो आपके स्टील के चल जाएंगे, कास्ट आयरन के चल जाते हैं, आयरन के चल जाते हैं, बट फ्लैट बेस होना चाहिए। और इनकेस आप मार्केट से कुछ नया बर्तन खरीद रहे हैं और आपको चेक करना है कि वो आपके इंडक्शन पे चलेगा या नहीं, तो इस तरह से कोई मैग्नेट ले लीजिए। मेरे पास तो ये फ्रिज मैग्नेट है, तो उसके पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, इससे हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला बर्तन है, इस पर हम ट्राई करेंगे तो ये चिपक नहीं रहा है। ये इसमें मैग्नेट अगर नहीं चिपक रहा है तो इसका मतलब ये इंडक्शन पे काम नहीं करेगा ये बर्तन। ये देखिए इसमें आराम से चिपक रहा है, यानी कि काम करेगा। ये जो मैग्नेट है ना, स्टील के पतले बर्तनों पे तो नहीं चिपकेगा, ऐसे नहीं चिपकता है, बट स्टील के जो फ्लैट हैं वो सारे ही चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस फ्लैट बेस होना चाहिए। तो इस तरह से है। और जैसे ये वाला बर्तन है, तो जैसे मुझे था कि ये चलेगा, बट इस पर आप मैग्नेट चेक करके देख सकते हैं, इस पर नहीं ये हो रहा है क्योंकि एल्युमिनियम है। कई बर्तन ऐसे होते हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता कि अंदर एल्युमिनियम है या स्टील है या कोई और मेटल है, तो उसको चेक करने के लिए फिर आप इस तरह से मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि वो बर्तन इंडक्शन पे काम करेगा कि नहीं, इन केस आप कोई नया बर्तन खरीद रहे हैं। घर पे जो हैं वो तो आपके आप देख सकते हैं फ्लैट हैं, आयरन के हैं, स्टील के हैं, वो सारे चलेंगे। तो बर्तनों के बारे में तो हमने बात कर ली, बट जब आप इंडक्शन को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं ना, इन केस आप इसमें दूध बॉईल कर रहे हैं, आप इसमें चाय बना रहे हैं ना, तो जब आप इसको ऑन करते हैं आप देखेंगे ना, ये डायरेक्टली 1100 पावर ले लेता है। तो यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको आप कम टेम्परेचर पर ही कुक करें, तो आपका जो भी खाना है ना वो जलेगा नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ये प्रीसेट मेन्यू दिए हुए हैं, बट इनमें भी आप जब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं रहेगा, तो उसके लिए आप टाइम यहाँ से कम कर दीजिए। जो भी आप सेटिंग चूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं मिल्क बॉईल का ले लेती हूँ ऑप्शन। मिल्क बॉईल का 20 मिनट दिखा रहा है ये मुझे, तो 20 मिनट में भी आप इसको कम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको आइडिया है कि आपका 1 लीटर मिल्क है या
जितना भी क्वांटिटी है वो कितनी देर में गर्म होता है, तो उस हिसाब से आप कम कर सकते हैं। तो ये हीट बहुत जल्दी होता है। अभी ना जैसे मैंने खाली बर्तन रखा हुआ है तो बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अगर आप बच्चों के लिए दूध गर्म कर रहे हैं या ऐसे थोड़ा सा पानी भी गर्म करना होता है ना कभी, तो ये बहुत जल्दी हीट हो जाएगा। इसको हम ऑन करेंगे और ये हाई पावर पे ही जाता है। वैसे तो ये 1200 पे जाता है, बट 1100 जब आप ऑन करेंगे तो 1100 जाता है और बहुत जल्दी। ये देखिए पानी एकदम गर्म हो गया है। ये देखिए इतनी जल्दी इसमें ना बबल आने शुरू हो गए। स्टील का बर्तन ऊपर से काफ़ी गर्म हो जाता है, तो उसको केयरफुली उठाएं। नॉन स्टिक के जो बर्तन है ना, उनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि ये काम करेंगे इंडक्शन पे कि नहीं। वैसे आजकल जितने भी बर्तन आते हैं वो इंडक्शन फ्रेंडली आते हैं, बट इनकी सबके पास, जैसे मेरे पास ये बहुत पुराना पैन है, बर्गनर ब्रांड का है ये देखिए बिल्कुल प्लेन है नीचे से ना। अब डिफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ, आपको फिर समझ में आ जाएगा। इसका देखिए बेस एकदम प्लेन है, एल्युमिनियम की कोटिंग होती है जब नॉनस्टिक बर्तन होते हैं। ये भी एक नॉनस्टिक कोटिंग वाला ही बर्तन है, बट इसके बेस में और इसके बेस में आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये जो बने हुए हैं ना, यहाँ पे ये दूसरा मेटल यूज़ किया हुआ है जो कि इंडक्शन पे आराम से काम करेगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं ना बर्तन के नीचे, तो वो इंडक्शन फ्रेंडली होगा। और इस तरह का अगर प्लेन है तो वो इंडक्शन पे नहीं चलेगा, अगर वो आपका नॉन स्टिक बर्तन है। तो जो पुराने अगर आप पास हैं तो इस तरह के होंगे तो वो नहीं चलेंगे, और अगर इस तरह का है कोई पुराना तवा या पैन, वो सब इसके ऊपर आराम से काम करेगा। बट इनकेस अगर ये वाला पैटर्न इसमें नहीं होता ना, फिर ये काम नहीं करेगा। तो मैं इसको भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ रखा, ये देखिए टेम्परेचर आना शुरू हो गया, इसका मतलब ये काम करेगा। तो अगर आपकी सिटी में भी एलपीजी का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है या डिलीवरी लेट आ रही है, तो आप इंडक्शन यूज़ कर सकते हैं। साइड बाय साइड इसमें कुकिंग अगर आप करते हैं ना, तो काफ़ी सारा एलपीजी आप सेव कर पाएंगे। इस तरह से जैसे दाल मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ, राइस कुकर में राइस बनेगा, तो काफ़ी सारा जो गैस है मेरा वो बच जाएगा। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और हैवी कुकिंग के बाद इंडक्शन पर काफ़ी सारा स्पिल जो हो जाता है, उसको क्लीन करने के लिए भी बहुत ही सिंपल तरीका है। जब आप कुकिंग कर रहे हैं, चाय वगैरह कर रहे हैं, तो उस टाइम हल्का सा कपड़ा मार दीजिए। अगर उसमें कुछ गिर गया है, वो बर्न हो गया है, जैसे आपने दाल उबाली तो कई बार निकल जाती है दाल बाहर, तो उसके फिर दाग आ जाते हैं क्योंकि वो गर्म होता है तो जलने लगता है। तो उसके लिए कोई भी आप अपना किचन क्लीनर जो भी है, ऑल पर्पस क्लीनर, उसको स्प्रे कर दीजिए और बस हल्का सा कपड़े से ही रब करेंगे तो वो क्लीन हो जाता है। उसके बाद हल्का सा गीला कपड़ा लेके इसको आप अच्छे से क्लीन कर दीजिए। आप देखेंगे एकदम न्यू हो जाता है। और इसको आप इमीडिएटली कीजिए, जैसे आपने काम ख़त्म किया अपना कुक टॉप को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, तो इसमें कोई भी दाग नहीं रहेंगे। मेरा ये कम से कम 5-6 साल पुराना इंडक्शन है और आप देख ही सकते हैं कितना नया लग रहा है। तो इस तरह से कोई भी अप्लायंस उसकी अगर आप केयर करते हैं ना, तो वो सालों साल आपका साथ देगा। तो ये मैंने रखा हुआ था और अभी इस टाइम पे ये काफ़ी मेरे काम आ रहा है। अब चाहे एलपीजी क्राइसिस हो या फिर कुकिंग आपको फास्ट करनी हो, तो इंडक्शन कुक टॉप एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडक्शन पर कुछ और रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।